अध्यक्ष पिछले कई सालों से हैं। एक तरह से राजनीति की गई है आपको फंसाने की, चचा भतीजा में लड़ाई, क्या कहेंगे आप? नमस्ते, प्रणाम। जनता की अदालत देखना शुरू कर चुके हैं। मेरा नाम सोनू मिश्रा है। अपने सशक्त वाणी से जाने माने एक ऐसा फैक्स अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि जो हमेशा अपनी जनता की सेवा में लगे रहते हैं महोदय। अपने क्षेत्र में ग्रामीण को सहयोग करना, उनके हर कमी बेसी को पूरा करना और समाज की उन्नति कल्याण के लिए दिन रात उनके साथ लगे रहना। तो हमारे प्रतिद्वंदी, हमारे दुश्मन लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं, घर में आपस में भेज रहे हैं उसको सिखा के कि जाओ लड़ो चाचा से, और हमारा वोट बिगाड़ने का काम हो रहा है, हमारा छवि बिगाड़ने का काम हमारे प्रतिद्वंदी। वह हर गरीब परिवार, असहाय बच्ची के शादी में शामिल होकर ऊंच नीच को ताक पर रखकर उस परिवार को मदद करते हैं। पिछले कई सालों से जनप्रतिनिधि के पद पर समाज की सेवा कर रहे हैं। कदम से कदम मिलाकर एक साथ चलने वाले प्रतिनिधि, जिनका पहचान के मोहताज नहीं, मगर फिर भी इनका परिचय कराना हमारा कर्तव्य है। इनका नाम अरविंद सिंह है। अरविंद सिंह बेंदौल बेटा निवासी हैं, जो पिछले कई सालों से मुखिया जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और वर्तमान में फैक्स अध्यक्ष के पद पर है। समाज की सेवा कर रहे हैं। यह हमेशा अपने बेबाक अंदाजों से जाने जाते हैं महोदय। समाज में, उनके क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज हमेशा बुलंद रहता है। मीडिया पत्रकार बंधु को सम्मान के साथ आदर करना, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, मर्यादा को समझना, इनके अंदर कोटि कोटि देखा जाता है महोदय। मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहा जा रहा है। आज दोनों परिवार को एकजुट किया गया, दोनों का मिलान, क्या कहेंगे हमारे बारे में आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। मीडिया और प्रशासन बंधुओं को मैं धन्यवाद करता हूं। आपस में दो परिवार को मिलाने का कार्य किया गया, आपस में दो परिवार को हंसी खुशी से मिलाने का कार्य किया गया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मगर कहा जाता है, जो समाज के लिए अच्छा करता है वह इंसान उनके विरोधी के लिए बुरा हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि समाज की कल्याण करने वाले, चाहे वह पत्रकार हो या कोई एक ईमानदार नेता हो, राजनीति का शिकार हो जाता है। उसके खिलाफ हमेशा किसी पुलिस डायरी में उनका नाम दर्ज कर दिया जाता है। हालांकि मेरा मानना है कि आप ईमानदारी से समाज की सेवा करते रहें, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, कभी पराजित नहीं होता है। भले राजनीति का शिकार बने उस भतीजे ने किसी के बहकावे में आकर बिहटा थाने में अरविंद सिंह के विरुद्ध एक आवेदन डाला जाता है। हालांकि भिक्के सिंह भी एक सामाजिक व्यक्ति है। वह समाज के लिए हमेशा अपने चाचा अरविंद सिंह के साथ रहकर समाज में लोगों को मदद करना सीखा है महोदय। भिक्के सिंह भी कुछ देर के लिए अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और अपने केस को वापस लेते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अरविंद सिंह का विवाद अपने भतीजे के साथ तनिक देर के लिए होता है। कुछ घंटों में दोनों पक्ष चाचा भतीजा मिलकर वापस में विवाद को खत्म करने का प्रण लिया जाता है
और एक दूसरे में गला लगाकर, गला मिलकर अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। बस इस खबर को जनता की अदालत में रखना, यह उद्देश्य था कि समाज में एकजुट करना, समाज को एकजुट रहकर एक दूसरे को मदद कर, किसी तरह का विवाद में न आकर, किसी राजनीतिक उल्लंघन में न पड़कर, हर एक दूसरे को मदद कर एक दूसरे के काम आए और समाज में एक अच्छा संकेत मिले। लोग एक दूसरे की बातों को समझे, कौन गलत है कौन सही है। मुझे नहीं मालूम कि इस खबर चलाने के बाद आपके मन में क्या विचार होगा। बस हमने एक पत्रकारिता का कर्म को निभाया है महोदय। हमने एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाते हमने दोनों परिवार को मिलाया है। बाकी समाज मुझे क्या कहेगा मैं नहीं जानता। हमने आपस में दोनों परिवार को बिछड़ने से बचाया है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद। आप फैक्स अध्यक्ष पिछले कई सालों से हैं। एक तरह से राजनीति की गई है आपको फंसाने की, चचा भतीजा में लड़ाई, क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि अपने तमाम पत्रकार बंधुओं का पहले तो नमस्कार करेंगे और अब किसान भाइयों को तमाम बिंदौर पंचायत की नमस्कार करते हैं। हमको हमारे प्रतिद्वंदी, हमारे दुश्मन लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं, घर में आपस में भेज रहे हैं उसको सिखा के कि जाओ लड़ो चाचा से, और हमारा वोट बिगाड़ने का काम हो रहा है, हमारा छवि बिगाड़ने का काम हमारे प्रतिद्वंदी और हमारे दुश्मन लोग कर रहे हैं। काफ़ी हमको परेशान किए हुए हैं लोग। हमेशा राजनीतिक मनगढ़ंत बेबुनियाद बात करके हमको फंसाना चाहते हैं लोग। हमारे काफ़ी कहने पर विक्की सिंह को समझाते हैं लोग और कहते हैं कि जाओ चचा से लड़ो, जाकर उलझना और ये खींच में तुमको मारेंगे, जाके केस करना और गलत बात केवल सिखाने का कार्य, मेरा परिवार फोड़ने का काम किया जाता है। यही मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहा जा रहा है। आज दोनों परिवार को एकजुट किया गया, दोनों का मिलान, क्या कहेंगे हमारे बारे में आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। मीडिया और प्रशासन बंधुओं को मैं धन्यवाद करता हूं। आपस में दो परिवार को मिलाने का कार्य किया गया, आपस में दो परिवार को हंसी खुशी से मिलाने का कार्य किया गया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अपने जनतावासी के लिए क्या कुछ अब तक सुविधा दे रहे हैं और कितने दिनों से आप हैं अभी? विगत 10 वर्षों से मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ। पिछले 10 साल भाभी मुखिया रही। जनता के लिए कल, नल, रोड और वृद्धा पेंशन सारा बनाने का काम मुखिया जी किए और उसके बाद हमारा जो सरकार कार्य किया धान लेने का, धान कोई भी किसान लगभग 5 बोरा भी देता है, 10 बोरा भी देता है, हम लेने का काम करते हैं। सरकार से किसान के बोनस के लिए भी काफ़ी प्रयास करते हैं कि कम से कम 200 रुपया भी बोनस बढ़ा दिया जाए। समर्थन मूल्य 2310 रुपया है, लेकिन कम से कम 2600 भी किया जाए, 2700 किया जाए। हमारा किसान बंधुओं त्राहिमाम है। मक्का, बाजरा, गेहूँ, धान ये सब उपजाने में ये लोग के काफ़ी कष्ट पड़ता है। किसान का कहना होता है कि हम कर्ज में ही जन्म लेते हैं, कर्ज में जवान होते हैं, कर्ज में ही हम मर जाते हैं। किसान बंधुओं का सबसे बड़ा समस्या है कि बैंक से लोन नहीं मिलता है, वो लोग के सही समय पे लोन नहीं मिलने के कारण वो लोग अपना ब्याज पे लेके खेती करता है लोग। और एक बार और कहना चाहते हैं कि ये जो गैर रैयत जो किसान का भी ध्यान लिया जाए। सरकार से यही आग्रह हमारा विनती रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसा भी नियम निकाले कि कम से कम ब्लॉक स्तर पे रसीद नहीं कटने में दिक्कत होता है, LPC बनाने में दिक्कत होता है, तो कम से कम गैर रैयत जो है किसान
उसको भी छूट दिया जाए, उसको भी सम्मान दिया जाए। आप एक जनप्रतिनिधि पद पर हैं अभी, आपस में भाईचारा को लेकर क्या कहेंगे? 2 लाइन कम शब्दों में। आपस में यही कहेंगे कि हमारा बिंदौल पंचायत खुशहाल रहे, आपस में भाईचारा का नाता रहे, सब लोग मिलजुल कर हर क्षेत्र में उन्नति करें, उत्साह से रहे, कमाए। इसके लिए हमारा एक कदम आगे और हाथ बढ़ाने के लिए मैं तैयार रहूंगा। कभी भी अपने जनप्रतिनिधि होने के नाते हाथ जोड़कर और पहला हाथ बढ़ाने का कोशिश करूंगा, यही मेरा वचन है। नीतीश कुमार के शराबबंदी पर क्या कहेंगे? उस युवा जो शराब के लिए आगे आज जो बर्बाद हो चुका है। शराबबंदी जो इतना बढ़िया नीतीश कुमार कार्य किए हैं शराबबंदी के लिए, जो आज हमारे युवा पीढ़ी और जो भी है स्कूल का छात्र सुधर गए। कम से कम रोड चौक चौरास्ता हर घर में खुशहाली आया। नीतीश कुमार माननीय हमारे दारू बंद करके सबसे बड़ा मैंने बिहार में एक नियम लगाए, लेकिन उसमें यही होना चाहिए था कि कम से कम जो भी है एक पाबंदी होना चाहिए था कि कम से कम बिहार में भी दारू नहीं मिले। जब बंद है तो पूर्ण रूपेण दारू बंद हो। आप एक प्रतिनिधि हैं समाज के लिए, उन लोगों के लिए जो जिनका कोई सहारा नहीं, वैसा कोई लड़की जिनके माँ बाप नहीं, उनके लिए क्या शादी उदी में कुछ मदद आपके हाथों से? करते हैं श्रीमान। हर लोग को जितना हमरे से बनता है 5,000, 2,000, 10,000 हम करते हैं। उनको जाके सहारा के रूप में कार्य करते हैं। मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वहाँ भी हम माने जो भी दान दक्षिणा है देने का काम करते हैं। जो हमसे बने यथाशक्ति जो देते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं बिंदौल पंचायत के पैक्स अध्यक्ष